हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, एटीट्यूड जो होते हैं हमारा, जो हमारी मनोवृत्ति होती है वो ऐसी होती है कि जैसी हमने फॉर्म की हुई होती है। मतलब कहने का ये कि जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं लाइफ में, वैसा ही हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। कुछ एटीट्यूड जो है हमारा इनेट होता है और कुछ एटीट्यूड जो हमारा होता है वो सोसाइटी में रहकर बनता है, समाज में रहकर बनता है, एनवायरनमेंट में रह कर के बनता है। तो जो एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि जो एटीट्यूड है, ठीक है ना, कि ये एटीट्यूड है ये फॉर्म कैसे होता है, एटीट्यूड बनता कैसे है। तो एटीट्यूड बनने का प्रोसेस क्या है, एटीट्यूड किस तरह फॉर्म होता है, किस तरह बिल्ड होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है एजुकेशन प्रोसेस में जब ये लाई करता है, जब ये अप्लाई होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो एटीट्यूड के ऊपर मैंने चुना है वो इसी बात पे चुना है कि जो एटीट्यूड की फॉर्मेशन होती है, हमारा एटीट्यूड है, एजुकेशन सिस्टम में भी और जनरल लाइफ में भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। तो इसी बात को लेकर के आज हम बात करेंगे कि एटीट्यूड कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एटीट्यूड बनना और एटीट्यूड का फॉर्म होना ये एक ऐसे ही अब्रप्टली या ऑल ऑफ सडन नहीं होता। ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे धीमे धीमे ये प्रोसेस में आता है, अपने आप को ढालता है और एक नई शेप लेता है एक्सपीरियंसेस से, हमारे तजर्बों से। तो कई बार हमें खट्टे और मीठे ऐसे तजर्बे होते हैं जो हमारा एटीट्यूड फॉर्म कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप 4 तरह के मेन जो फैक्टर हैं जो एटीट्यूड को फॉर्म करते हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल पे मिल सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप नोट कीजिए कि जो एटीट्यूड फॉर्म होता है वो कैसे होता है। पहली तरह का जो एटीट्यूड फॉर्म होने में मदद करता है पॉइंट, वो है हमारा इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंसेस। जो हमें समय समय पर तजुर्बे होते हैं वो इस एटीट्यूड को फॉर्म करने में काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को देख के, किसी इवेंट को देख करके, किसी घटना को देख करके हमारा बार बार उससे तजुर्बा होना, बार बार एक्सपीरियंस होना, उससे हमारा जो एटीट्यूड है वो फॉर्म करता है। जिस तरह का तजुर्बा हमें बार बार होता है, मान लो किसी ने हमें को बार बार धोखा दिया, बार बार हमको प्रताड़ित किया, बार बार हमको नीचा दिखाया, बार बार हमको डिग्रेड किया, तो हमारा एटीट्यूड कैसा फॉर्म होगा आप खुद आंसर दे सकते हो कि हमारा जो एटीट्यूड होगा वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव ही होगा। हम किसी भी आदमी को अच्छा नहीं मानेंगे, जो भी हमें आदमी दिखाई देगा वो यही हमारी नज़र में ऐसा ही होगा कि इसी आदमी की वजह से मेरा नुकसान होगा। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे बार बार हमें किसी ने मोटिवेट किया हो, बार बार हमें अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, राइप एक्सपीरियंस हुआ हो, मीठा एक्सपीरियंस हुआ हो, तो हमें नेगेटिव बात भी पॉजिटिव लगने लगती है और हम अच्छे से उस बात को पार पा लेते हैं, उस बात पे काबू पा लेते हैं और हम अच्छे एंड पे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस जो होते हैं हमारे पिछले और स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस होते रहते हैं, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से जो है हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो दूसरी बात कर लेते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है एक्सपीरियंसेस में वो भी लाई करता है। जब हमें कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है और दूसरी बार वही डिफरेंशिएट होकर एक्सपीरियंस जब हमें और अच्छा मिलता है एक्सपीरियंस, तो पहले वाला एक्सपीरियंस दूसरे वाले एक्सपीरियंस को रन ओवर कर लेता है, उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और हमारी जो कंसेप्शन है और पक्की हो जाती है, जिससे कि हमारा एटीट्यूड और पक्का होने लगता है उस बात को लेकर के। यही बात नेगेटिवली भी है। कोई एक्सपीरियंस हमको कड़वा हुआ
तो दूसरी बार कोई और कड़वा एक्सपीरियंस अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आप ये मान के चलिए कि आपके मन में वो बात ऐसी बैठेगी एज एटीट्यूड कि आप उस बात को लेकर के कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकेंगे। तो तीसरी बात कर लेते हैं कि जब भी हमें कोई एक्सपीरियंस होता है तो वो तो एक्सपीरियंस हो गया कि हमें अलग अलग से एक्सपीरियंस भी होता है, वैसा वैसा एक्सपीरियंस बार बार भी होता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस हमें ऐसे होते हैं दोस्तों जो इतने ज़्यादा सख्त और पेनफुल होते हैं, शॉकिंग होते हैं, अनयूजुअल होते हैं, जिसका हम क्यास भी नहीं कर सकते, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, हम जजमेंट भी नहीं कर सकते उस बात की कि ऐसा भी हो सकता है। और वो इतने ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं हमारे माइंड के ऊपर कि हमारा माइंड जो है उसको पूरा वो वर्ल्ड मान लेता है, दुनिया मान लेता है उस बात को कि इसके पार कोई दुनिया नहीं है। तो ये जो ड्रामेटिक और ट्रॉमा समझ लीजिए आप, इसको ट्रॉमा की तरह लेता है, ट्रॉमा बन जाता है हमारे दिमाग में और वो ऐसा रिएक्ट करता है कि कभी भी ज़िंदगी भर हम उस बात को लेकर के कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, शॉक में रहते हैं। जिससे क्या होता है कि ऐसा हमारा एटीट्यूड बनता है कि आने वाले समय में हमें कोई भी बात सोचनी, परखनी, करनी, निभानी पड़े तो वो उस बात पे इतना भारी होता है कि उसकी रंगत उस बात पर चढ़ जाती है और हमारे ऊपर एक स्टिग्मा भी लगता है कभी कभी कि एज ए स्टूडेंट एज ए ये कि इस बंदे ने, ये तो ऐसा बंदा दिखता ही नहीं था, उसने ऐसा काम कर दिया। तो ये सारा एटीट्यूड की वजह से होता है, जो उसको ट्रॉमा में मिला है, जो उसको ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस मिला है जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो तीसरी बात ये थी कि कोई ऐसा ड्रावना एक्सपीरियंस, कोई ट्रॉमा जैसा एक्सपीरियंस कोई उसको मिल जाए जिसके उसका दिमाग जो ऐसा स्ट्राइक करता है जोर से कि वो पक्का हो जाता है। और इस तरह का एटीट्यूड दोस्तों कभी ना बदलने वाला होता है और ऐसा एटीट्यूड कभी भी बदलता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक एटीट्यूड होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो। तो चौथी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो भी हमारा एटीट्यूड होता है वो हमने अडॉप्ट किया होता है, ये हम मान के चलते हैं। जैसे जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम टीचर्स से, अपने अध्यापकों से सीखते हैं, हम बड़ों से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, एल्डर से सीखते हैं, कोई भी बड़ा बूढ़ा दादा दादी से सीखते हैं, नाना नानी से सीखते हैं कोई भी बातें, मान लो हमने उसको अडॉप्ट किया, ठीक है ना, इन ट्रेडिशनली वे में ऐसे ही हमने मान लो उसको अडॉप्ट कर लिया, तो वो इतना देर पा नहीं रहता, इतना उसकी एंड्योरेंस नहीं होती, उसकी इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं होती, ज़्यादा देर वो नहीं टिकता कई बार। लेकिन वहीं अगर नेगेटिव हो तो वो बहुत ज़्यादा देर जो है वो टिक सकता है। तो जो तजुर्बा, जो सीख हमें बचपन से मिलती है, जैसे मैंने बताया था पहले पॉइंट में कि ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से फॉर्म होता है, ना कि अब्रप्टली होता है, एकदम से होता है। तो आपने इसकी एग्जांपल देखी होगी कि जो भी हमारा एटीट्यूड है वो कितना लाई करता है। एग्जांपल के तौर पे जो हिंदी है, ठीक है ना, तो तमिल लोग जो हैं, तमिलनाडु के लोग जो हैं, हिंदी को कितनी नफ़रत करते हैं, कितने जो है अच्छे नज़रिए से नहीं देखते, उनको लगता है कि हिंदी बोलने वाला जो है हमारा दुश्मन है। तो वो बच्चों में शुरू से ही ये बात घर कर जाती है, शुरू में ही उनके बात में एक माइंडसेट बन जाता है उनका कि हिंदी बोलने वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। तो जो एक ऐसा प्रोसेस है अडॉप्शन का, हम मानने का ऐसा एटीट्यूड बना देता है कि हमारा एटीट्यूड लैंग्वेज को लेकर के जैसे पक्का बन जाता है, वैसे और भी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे ऐसे ही पक्के बन जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है। मैं रिकैप्चुलेट करता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से दोबारा पता चल सके कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। एटीट्यूड फॉर्म होता है हमारे एक्सपीरियंसेस से, जो हमारे खट्टे एक्सपीरियंस और मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट को देख के, इवेंट्स को देख के, लोकेशन को देख के, है ना, लोगों को देख के, तो लर्निंग को देख के। तो दूसरा जो मैंने बताया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है एक्सपीरियंस में, वो कम से ज़्यादा होता है। अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस से और ज़्यादा नेगेटिव मिल जाए तो क्या होता है, पॉजिटिव से और ज़्यादा पॉजिटिव मिल जाए तो क्या होता है। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अब्रप्टली कोई ऐसा हमें एक्सपीरियंस हो जो हमारे लिए बहुत पेनफुल हो, तो वो कैसे काम करता है, कैसे उसका एटीट्यूड फॉर्म होता है। और चौथी तरह का जो एटीट्यूड होता है वो हमारे बड़े बूढ़ों से जब हमें मिलता है और एक ख़ास तरह का बचपन से ही जब बिल्ड होता है, तो कैसे वो एक एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है, जिससे क्या है कि हम तो पूरी उम्र उस चीज़ को लेकर के साथ में ही चलते हैं। तो ये 4 तरह का जो फॉर्मेशन होता है एटीट्यूड का, आपको मैंने बताया।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से आपने समझा होगा कि एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड की फॉर्मेशन कैसे होती है, एटीट्यूड बनता कैसे है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एटीट्यूड पर ही बात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत